हेलो विद्यार्थियों, अब प्रेमचंद के फटे जूते कक्षा 9th के लिए प्रश्नोत्तर को लेकर आज मैं बता रहा हूँ। तो प्रेमचंद के फटे जूते 7वां क्वेश्चन कुछ सीरियल वाइज थोड़ा आगे पीछे हुआ है, उसको आप सीरियल वाइज लिख देना। 7वां फिर 6ठा ऐसा कुछ हो रखा है, लेकिन उसको आप सीरियल वाइज करके फिर जिस समय आप अपनी कॉपी के अंदर काम कर रहे हैं उस समय उसको सीरियल वाइज ही करेंगे। प्रेमचंद के फटे जूते को आधार बनाकर परसाई जी ने ये व्यंग्य लिखा है। आप भी किसी व्यक्ति की पोशाक को आधार बनाकर एक व्यंग्य लिखिए। अब अपने को भी व्यंग्य लिखना है, तो बात यह है कैसे व्यंग्य लिखना है। अब देखो इसका उत्तर। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी एक प्रसिद्ध रचनाकार हुए हैं। जीवन भर इन्होंने सरस्वती की उपासना की, इसी कारण लक्ष्मी उनसे रूठी रही। अरे भाई, अगर थोड़ी सी पूजा लक्ष्मी जी की भी कर देते तो क्या सरस्वती रुष्ट हो जाती। आपके अन्य मित्रों ने तो सफलता की सीढ़ी पार कर ली, परंतु इस दौर में आप थोड़े पीछे रह गए। अगर थोड़ा मन लगाकर चलते तो अकेले नहीं रह जाते। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है और विशेष है। आगे देखिए, 8वां प्रश्न बता रहा है आपकी दृष्टि में वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में आज क्या परिवर्तन आया है। तो इसको भी देखिए क्या परिवर्तन आया है। पहले वेशभूषा का प्रयोग शरीर ढकने के उद्देश्य से किया जाता था और परिवर्तन समाज का नियम है, इसलिए समय के बदलते रूप ने वेशभूषा की परिभाषा को बदल दिया। आज की स्थिति ऐसी हो गई है कि लोग फैशन के लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं। देखो, वेशभूषा को फैशन के लिए प्रयोग कर रहे हैं और समय के परिवर्तन के साथ अगर कोई स्वयं को न बदले तो समाज में उसकी प्रतिष्ठा नहीं बनती है। स्वयं को समाज में प्रतिष्ठित करने के लिए लोग अपनी आर्थिक क्षमता से बाहर जाकर वेशभूषा का चुनाव करते हैं। आज वेशभूषा केवल व्यक्ति की जरूरत न होकर उसके व्यक्तित्व का एक अभिन्न अंग बन चुका है। अब अपन चलते हैं 6ठे में। पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया है। देखिए, पाठ में टीले शब्द का प्रयोग मार्ग की बाधा के रूप में किया गया है और प्रेमचंद ने अपनी लेखनी के द्वारा समाज की बुराइयों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। ऐसा करने के लिए उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और आगे देखिए 9वां, इसमें मुहावरे छांट करके वाक्य प्रयोग यानी पाठ में से मुहावरे छांट के दिए गए हैं। पहला दे रखा है कि अंगुली का इशारा, कुछ बताने की कोशिश। मैं तुम्हारी अंगुली का इशारा खूब समझता हूँ। ये वाक्य प्रयोग भी है। व्यंग्य मुस्कान का मतलब है मजाक उड़ाना। तुम अपनी व्यंग्य भरी मुस्कान से मेरी तरफ मत देखो, यानी मेरी मजाक मत उड़ाओ। बाजू से निकलना यानी कठिनाइयों का सामना न करना। इस कठिन परिस्थिति में तुमने मेरा साथ छोड़कर बाजू से निकलना सही समझा। रास्ते पर खड़े होना यानी बाधा पड़ना। तुम मेरी सफलता के रास्ते पर खड़े हो यानी किसी की बाधा बन के खड़े होना। तो ये है आपके लिए पूरे। इसमें आप विशेषकर क्रमवार लिखने का ज़रूर प्रयत्न करें और साथ में इस वीडियो को देखें पूरा और सब्सक्राइब भी करें। आगे भी इस तरह की जानकारी आपको मिलती रहेगी। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।